30 डेज का चैलेंज बनाऊंगी। एक तरीके से मेरे ब्लॉग का हाईलाइट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना था। तुम अपने घर पर ले आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, पूरे 10 बज रहे हैं और यकीनन आज का बैकग्राउंड मेरा वो नहीं होगा जो हमेशा होता है। क्योंकि आज मैं हूँ सुबह ही सुबह मम्मा के घर पे और मुझे सुबह जो है बस ऑफिस जाने से पहले यहाँ पे मुझे छोड़ गए थे। और क्योंकि यहाँ की रूटीन और मेरे वहाँ की ससुराल की रूटीन बिल्कुल ही चेंज है, तो जब मैं यहाँ पर आई तो सब सो ही रहे थे। वो अभी भी सब सो ही रहे हैं तकरीबन, बस जो है एक दो लोग ही जाग रहे। तो बस ये है कि अभी भी बैठा मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं, तब तक कि जब तक सो रहे हैं मैं इंतज़ार कर लेती हूँ कब तक उठेंगे। और मैं तो बिल्कुल फ्रेश हुई भी हूँ और मुझे कुछ काम भी नहीं है यहाँ, तो जाहिर है। तो बस अब ये कि टाइम कैसे गुजारूँ, थोड़ा सा लंबा टाइम लग रहा है। तो बस ये है कि हम लोग जब तक कर रहे हैं थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग, आपसे बातचीत और इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे साथ साथ कि कब होगा इनका दिन। अब अगर वैसे नॉर्मली मैं इस टाइम घर पे होती हूँ तो ये होता है कि मैं जो है थोड़ा बहुत ये है कुछ भी इधर उधर निकाल के बैठ जाती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, फिर रूम में ही कुछ भी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर तो कोई काम मुझे अभी करने नहीं देगा। पहले तो ये है कि अपना घर ये ना एक अब बोलती नहीं, अब भी जोर नहीं है काम वाम। और आज सुबह से आने की एक वजह ये भी थी क्योंकि आज है मेरे भाई का बर्थडे। वैसे तो ये लोग कल सेलिब्रेट कर चुके हैं क्योंकि कल आए थे मम्मा के घर पे गेस्ट और मैं नहीं आ सकी थी, तो ये लोग कल सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो बस ये है कि अब मुझे नहीं पता वैसे तो कि ये लोग आज दोबारा सेलिब्रेट करेंगे या नहीं, लेकिन आज अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बन जाएंगे। तो वैसे ये था कि मैं सामने मतलब मेरे भाई की बर्थडे में आज आऊँगी, तो इसलिए आज जो सुबह से आ गई। चलिए खैर, जब तक ये इन लोगों की सुबह नहीं हो जाती है, मतलब ये तक ऐसे ही करा आपने जैसे कहीं घर पे गैस आए थे मम्मा के घर पे, तो ये लोग लेट सोए हैं, मुझे भाई ने बताया अभी। तो मैं अभी लोगों का इंतज़ार करती हूँ तब तक इन लोगों की नींद पूरी हो जाती। तो मैं तब तक जो है ना, मुझे मम्मा के घर पे हैं बर्ड्स, तो मैं कितनी दफ़ा आई और मैं सोचती हूँ कि मम्मा के माशाल्लाह बर्ड्स बड़े हैं तो मैं उनको देखूँगी। अब मुझे पता लगा था बीच में एक बर्ड ज़ख्मी हो गया था, इस पर लोगों ने अंदर घर में रखा हुआ था, मैं उसको भी नहीं देख पाई हूँ। मैंने कहा चलो अभी भी मुझे याद आया कि हाँ मैं वो देख रही थी, तो चलते हैं बस वो बर्ड्स लगा तो उसे देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ साथ में। तो यहाँ पे हैं बर्ड्स, अभी बाहर ही निकला हुआ था, ये अंदर मटकी के अंदर चला गया है, बाकी सारे नीचे हैं ये रे, और इसके भी नीचे हैं। वैसे ये जो ऊपर वाले जो रखे हुए हैं ना, ये 2 जावा, ये जो है मेरे थे, लेकिन जो है इनको जगह का बहुत मसला हो रहा था। इन लोगों की मसला होता मुझे भी ज़ाहिर फील हो रहा था, तो फिर मैंने ये मम्मा को दे दिए थे। तो अभी ये मम्मा के घर पे हैं। इसके अलावा जो एक बर्ड ज़ख्मी हो गया था जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रही थी, वो ये वाला है। देखें इसको ना क्या किया, इसको ना सब ने, ये सब वैसे तो आपस में वही है, मतलब बहन भाई एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये लोग हैं एक साथ, जब ये लोग थे ना तो इसने इसको अलग मार दिया था, इसी के अपने बहन भाइयों ने मिलके इसको जो है थोड़ा जख्मी कर दिया था सर पे। तो इसको हमने इसलिए कुछ टाइम के लिए अलग रखा, हमने इसको बाहर भी निकाल के रखा, फिर उसके बाद जाके ये सही हुआ है। बाकी तो ये लोग देखो सब साथ है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये पीला था, पता नहीं क्या था, अलग कलर का था, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोगों और छोटा भी था ना इन सबके आगे, तो फिर इन लोगों ने उसको जो है कर दिया ज़ख्मी। खैर अब ये है कि वो अलग है तो वो काफ़ी जो है बेहतरी पे है, और उसको हमने एक दफ़ा बाहर भी निकाला है अलग रखने के लिए, तो ये सब ठीक है। वैसे जब मैंने अम्मा को दिए थे तो ये थोड़े छोटे थे और इनके साइज़ में माशाल्लाह से थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। और जैसे ब्लैक वाला जो जावा जो अभी इससे बैठा हुआ है ना, ये वाला माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, और ये भी बहुत छोटे से था। वैसे इसमें से था मैंने एक पकड़ा था, ये घर में आ गया था, एक पकड़ा था, जिसकी वजह से जो है मैं ये लेकर आई, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं हो पाया। फिर मैंने इसके लिए जो है एक अलग जोड़ा बनाया और फिर इसको एक अलग रखा, फिर दोनों के लिए अलग अलग पिंजरे भी लेकर आई इनकी मैचिंग के हिसाब से। इस तरीके से होता है ये कुछ सीन। वैसे तो मैंने पहले भी जो है आई थी, तो मैं पिछली व्लॉग में मेरा ये था कि मैंने दिखाया था आपको, एक बर्ड हम लोग यहाँ निकाल के बैठ के देख रहे थे, लेकिन अभी जो है ना मेरे को डिटेल में देखना था। इसको मुझे सबसे ज़ख्मी हुआ था, मैं इसको नहीं देख पाई थी, मेरा बहुत हुआ था मैं इसको देखूँ, तभी मैंने इसको देखा। हमने अपने वालों को भी देखा अभी, तो ये दिल खुश हो गया है मेरा, मुझे मतलब अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है मुझको ना। तो खैर हम देख चुके हैं, अब बैठ जाते हैं आपसे, क्योंकि और तो कुछ है नहीं करने को। और अब मुझे जो है ना नींद भी नहीं आ रही है कि मैं खुलेगी सो जाऊँ, क्या करूँ। मैं बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, करके देखती हूँ क्या होता है। और हाँ, इसके अलावा एक अच्छी बात ये भी थी, जैसे कि मैंने आपको लेटेस्ट व्लॉग में बताया था कि हम जो है वॉक पर जाने वाले हैं
तो मतलब अभी हम लोग गए नहीं हैं, वैसे तो और ये ज़रूरी है मेरी हेल्थ के लिए, क्योंकि जो है बीमार पड़ी तो उसके लिए ये अब ज़रूरी है कि मैं वॉक करूँ। तो उसके लिए जो है अब इंशाल्लाह हम लोग कल से या एक दिन बाद से हम वॉक वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए एक चैलेंज बनाऊँगी, 30 डेज़ का मैं जो है वॉक चैलेंज रखूँगी। ताकि मैं चैलेंज इसलिए भी रखूँगी कि समझो एक तरीके से मैं अपने आप को टारगेट कर रही हूँ कि मुझे ये चैलेंज पूरा करना है 30 दिन का। और साथ साथ मैं आप लोग के साथ भी वीडियोस शो को मतलब ब्लॉग के ज़रिए एक ब्लॉग की सूरत में शेयर करूँगी, जिसमें आपसे बातें भी करूँगी और सब कुछ दिखाऊँगी कि किस तरीके से उस टाइम डेली रूटीन लेकर चल रही हूँ मैं वॉक करने के लिए, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये है कि मैं इसका 30 डेज़ का चैलेंज बनाऊँगी। तो बस ये है कि कल से या फिर एक माह से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मुझको जो है बस इस चीज़ को लेके सपोर्ट करें कि अगर आप लोग की तरफ से मुझे सपोर्ट आएगा तो मेरा इस चैलेंज को पूरा करने का, ये जितना आपको टारगेट दिया है इसे पूरा करने का मुझे और ज़्यादा जो है ना एक जोश आएगा, थोड़ा सा और मैं इस पर लेके जज्बाती होंगे कि नहीं अब मुझे तो ये ज़रूर करना है। तो बस आप लोग के साथ मुझे सपोर्ट करें और बाकी मुझे घर के तो सपोर्ट है ही, बस मैं भी थोड़ी सी हिम्मत करूँगी इंशाल्लाह तो ये अच्छा होगा। तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी मेरे आज के ब्लॉग के लिए, समझ लीजिए एक तरीके से मेरा ब्लॉग का हाईलाइट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना था। तो अब वापसी वो उस पुरानी बात पर आ जाती हूँ कि मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ खुद भी रेस्ट करने के लिए। फ़िलहाल तो मुझको नींद वगैरह नहीं आ रही है बिल्कुल भी, मैं जो है आ गई हूँ, बैठ गई हूँ ऐसे ही फिर से। वैसे वो एक वायरल जो है चल रहा है ट्रेंड पे एक सॉन्ग, पंछी से चुरा के उसका घर, सोच रही हूँ सिंग कर लूँ। पंछी से चुरा के उसका घर तुम अपने घर पर ले आए, ये प्यारे का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर के मुस्काए, जब प्यारे हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आज़ाद रहो, हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये ना कहो, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे हैं, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। मुझे बस कोई सिंगिंग वगैरह नहीं आती है, बस ऐसी ये गाना ट्रेंड पे चल रहा था और जो है बस मैं इसको बहुत ज़्यादा फील कर रही थी, क्योंकि ज़ुबान पे चढ़ गया ना, तो मैंने कहा व्लॉग में भी गा लेती हूँ, क्या हो गया, तो कोई जज नहीं करना। तो बस ये है कि मैं यहाँ पे आके इन लोगों का इंतज़ार करते करते खुद सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ तो टाइम हो रहा है 3 और मुझे जाना है बाहर किसी काम से, तो बस वहाँ जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ। तो हम लोग जो है मतलब कि मैं अपने सिस्टर के साथ बाहर निकली थी किसी काम के लिए, उसके बाद वापस पे मेरी सिस्टर ने बोला है कि हम लोग कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं, मेरा सिमा कबाब चीज़ दिख गया है। तो बस अब यहाँ पे हम लोग आए हैं दिन के टाइम, फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ, यहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा हुआ है, कुछ कोई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है फिलहाल। तो ये कि सन्नाटा है, फर्स्ट टाइम इस तरीके से हम खाएंगे और ये लाइफ में कुछ ना कुछ नया होता है। तो अब जाएंगे इसके बाद खा पी के घर पे, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम हमारा हो चुका है। इतना सुकून लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम पे ही फोकस किया गया है, बाकी सब जगह जो है ना सन्नाटा हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा कोई फैमिलीज नहीं है, तो बहुत एक सुकून लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। भाई थोड़ा टाइम अपने आप को देख के अच्छा लग रहा है, अकेले में फर्स्ट टाइम इस तरीके से मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के साथ। हमारा फैमिली के बगैर या जो है बात के बगैर कभी मैं कहीं नहीं आई हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। सुकून बस मैं कैसे बताऊँ, सब जगह की लाइटें पहले से की पूरी रोशनी की हुई और ठंडी ठंडी हवा आ रही, सुकून लग रहा है बहुत ज़्यादा।
बहुत टाइम लगा था भैया मेरे आपका देखने में और मौसम और हवा की तो टाइम हो रहा है यही कुछ 5:15 या 5:30 टाइम हो गया है और हम लोग अपना काम जो था कर के आ गए हैं। तो सामा की कल की वाली बर्थडे का केक है जिसमें मैं नहीं थी। अब आज जो है दोबारा जब सेलिब्रेट होगी तो उसका केक भी खाऊंगी और कल वाला केक भी। तो मेरी सिस्टर जो है 2 दिन पहले स्टार्टिंग लेकर आई थी और मैं जब पहले भी इससे पहले घर में आई हूँ तो मुझे कब से बोले ट्राई कर लो, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे आती नहीं है स्टार्टिंग करना और उसका तो शौक है। तो ये है कि अब मैंने कहा चलो उनसे बोल रही है अभी काफ़ी देर से हो गया, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये वाली स्टार्टिंग है, देखती हूँ पाँव में आ जाएगी। वैसे तो मेरे को ये सबकी साइज़ की, तो ट्राई करते हैं हम। पीछे ले लो बैग। पाँव उठा के हाँ ऐसे पाँव उठाओ। अरे पाँव उठाओ। हाँ ऐसे। अरे तो खुद को पाँव उठाओ। मैं क्या करूँ? बस अरे करिए बस सही छोड़ दो मैं छोड़ दो। ये बांधी नहीं है आपने ये वाली? छोड़ बांधी क्या करना मासूर लग रही हूँ। बस उसे छोड़ दो मेरे को बिठा दो। अभी एक पहनो और एक से चलाओ आप पहले। बैठ जाओ पीछे हो। भाई ये वाला उतार दो अभी फिलहाल ना। अभी एक पहन के ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये है कि इसमें बहुत स्टाइल नहीं होगा। मैं वो खाऊं बहुत तमाशा हाँ पका पका तो चल रही फायदा पाँव ठीक है तो पाँव गर्म हो गई। तो भाई मैंने स्केटिंग ट्राई कर ली है और जो है मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं। जाहिर है भाई पहली बात तो मुझे इस चीज़ का तो शौक रहा नहीं शुरू से और अभी जो है बस ये है कि उसको मतलब मेरी छोटी बहन को देख के उसका शौक था तो उसको देख के मुझे थोड़ा सा हुआ वो भी मुझे बोली देख कर लो। लेकिन ये कि बिल्कुल भी जो है मुझको नहीं हो पाया मुझसे। भाई बहुत डर लग रहा था, मैं गिरते गिरते बच गई। मैं नहीं होगा भाई मुझ हमारे लिए है ही नहीं भाई। तो जिस तोते के बारे में मैंने आपको उसको बताया था जो जख्मी हो गया था मैंने उसको दिखाया भी था। अब मैंने फाइनली उसको बाहर मंगवाया अपने भाई के हाथ। तो लाओ दिखाना सिर्फ आराम से। पकड़ो। वाह कितना जख्मी कर देता है, बहुत ज़्यादा सही हो गया ये तो है ना। और ये देखो कुछ कहता भी नहीं है गोद में आके मतलब हाथ में आके। फोकस नहीं कर पा रहे हैं ये रहा। लेकिन अभी तो सुकून से बैठा बच्चा तकलीफ में है। मैं कब से सोच रही थी इसको देखने का। आज मैंने इसको देखा वैसे एक पिंजरे में और उसके बाद अब जो है मैं इसको हाथ में लेके देख रही हूँ। मैं बस उन लोग की स्नैप पे देखती थी कि इस तोते की स्नैप सारी होती थी मेरे पास है ना। सामने देखो देखो ना देखते रहे बच्चा सामने। ये यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर है उसने अपना पूरा सामान करके बाहर रखा है। वापस रखने की तौफीक नहीं हो रही है। आगे से ये कह रही है कि मैं कपड़े कौन से पहनूं। एक तो मुझे इतना वो हो रहा है कि मुझे नहीं पता था अम्मा ने गेस्ट भी बुला लिए हैं और मैं तो उस हिसाब से आई नहीं, किसी तैयारी से नहीं आई मैं। और मैं कपड़े भी घर के पहन कर आई जाहिर, नहीं कोई ज्वेलरी रखी है नहीं कुछ। मतलब चलो चलो वो यहाँ से हो जाएगा लेकिन फिर भी होता है ना कि मतलब उस हिसाब से आता है उस माइंड सेट से आता है। मुझे अभी अचानक से पता लगा कि भाई गेस्ट बुला लिया मैंने आज फिर से। और यहाँ पे जो है बस ये कपड़ों का यहाँ पे हो रहा है कि कपड़े रखने में भी सुस्ती चढ़ रही है यहाँ पे। अब ये हो रहा है पहनूं कौन से। और एक मेरे अनोखी बात सुनिए बिल्कुल जो है इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। वो बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि मेरा नींद की वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा है। अजीब ये कोई लॉजिक है समझ नहीं आती कहाँ से सुन ली बात। इतना सो के उठी फिर बोली नींद से मेरा बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर। नींद क्या कोई ताल्लुक है बढ़ने का? क्या कह सकते हैं भाई। मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि पानी दे दो वो पानी तो आया नहीं। उसने कहा रुक जाओ मैं जूस बना के ला दे रही हूँ। खैर ये कि जूस आ चुका है मतलब मैंगो शेक है। मैंगो मिल्क शेक के जूस ही निकलता है मेरे मुँह से हर चीज़ के लिए। तो बस ये कि अभी हम इसको पी रहे हैं और मैं अपना होलिया सही करती हूँ क्योंकि टाइम 8:30 हो गए हैं और 9 बजे तक के गेस्ट आ जाएंगे। और मेरे को बस जो है ना सुस्ती सुस्ती से थोड़ा सा हो रही है
और मम्मा ने जो है बिरयानी दम पे लगा चुकी हैं और मैं आपको थोड़ी देर में बिरयानी भी दिखा दूंगी। बस फिर इसमें फिर मजे कर। चलो हो गया। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, टिंगा मिंगा से रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर में ही है। तो बस जिन गेस्ट के आने का वेट कर रहे हैं हम वो आ जाएं, उसके बाद हम करेंगे अब बर्थडे सेलिब्रेट, केक कटिंग सेरेमनी, देन उसके बाद फिर खाना पीना होगा, फिर मुझे यहाँ से जाने की तैयारी करनी है। खैर टाइम है अभी इसमें, ये तो बोलने में ऐसा है लेकिन होने में ऐसा है, टाइम लगेगा। और बिरयानी तकरीबन रेडी है, मैं जाके किचन वालों को बिरयानी दिखा देती हूँ और फिर जो है उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। एज यू कैन सी के इसमें से निकल रहे हैं धुएं, तो ये हो रहा है गरम। हाँ ये गरम हो रहा है और इसको भी हम हटाते हैं पकड़ के। बिस्मिल्लाह। ओ माशाल्लाह गरम लग रहा है मुझे, इसलिए मैं पूरा नहीं खो रही हूँ क्योंकि ये गर्म हो रहा है अभी ऊपर से। तो हम लोग जो है ये देखेंगे, मतलब अभी तो मैं दिखा दिया, उसके बाद खाते हुए देखेंगे हम लोग टेस्ट करके। और अम्मा के हाथ की बिरयानी है, अच्छी तो होगी ही। हैप्पी बर्थडे। सो फाइनली सर्व करने का टाइम आ चुका है, जिसका हमें बहुत टाइम से, मतलब बहुत देर से इंतज़ार था और अब देख के और खुशबू से ज़्यादा भूख लग रही है। तो फाइनली अब जो है आ गया है टाइम घर जाने का और हम लोग जो है खाना वाना खा के, केक खा के, सबसे मिल के हम लोग हो चुके हैं फ्री। वैसे तो गपशप यहाँ पे अभी भी चल रही है लेकिन मुझे हो रहा है लेट, तो मैं अब जा रही हूँ घर पे। तो घर चल के बाकी आप बहुत से मिलोगे। तो अभी घर पे आ चुकी थी और मुझे घर पे आए हुए हो गया है तकरीबन आधा घंटा, और घर पे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम था वो किया, फ्रेश हुई हूँ और अब टाइम हो गया है सोने का। सारा दिन कुछ स्टार्टिंग का बोरिंग रहा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया तो वो एंड हवा चलता रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।